आज के टाइम में स्टूडेंट्स इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि 10th हो, 11th हो, 12th हो, जितनी भी क्लासेस है, स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि 90 से अबव ही परसेंटेज आए। हालांकि पहले ये कॉम्पिटिटिवनेस इस वजह से होती थी कि आप चाहते थे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, उसके जो कट ऑफ हैं उसमें आप सही बैठ पाएं। लेकिन आज के टाइम में ये देखने को मिल रहा है कि हालांकि सीयूईटी ने पूरा प्रोसीजर ही बदल कर रख दिया है, उसके बावजूद भी कॉम्पिटिटिवनेस तो है और स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि एग्जाम से पहले हमारी तैयारी ऐसी हो कि जब एग्जाम के बाद रिजल्ट्स आए तो हमारे परिवार के चेहरे पे खुशी हो। मेरे साथ इस समय पार्थ रैना है, 92% होल्डर, और इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस एक तो पढ़ाई का और उसके बाद ये सीयूईटी का कैसा रहा। पार्थ, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको इस 92% के लिए। इतने ही एक्सपेक्ट किए थे, ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे, या क्या अभी माइंड में? सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने मतलब मुझे इस लायक समझा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद मैंने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे मार्क्स। मैथमेटिक्स में मैंने मिनिमम 90 तो एक्सपेक्ट किए थे, पर उसमें कम आए। पर एक सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी नीड होती है, वो कभी ह्यूमन सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अगर मेरे 99 आते तो मैं 100 की सेटिस्फाई, मतलब हम 100 की उम्मीद करते। हाँ जी हाँ, इसलिए लाइफ है, आगे आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसमें आप स्कोर करना अच्छा, ये मेरा एक लाइफ का फंडा है। पढ़ाई की क्या स्ट्रैटेजी थी? यही कि आप शुरुआत से ही, सेशन शुरू होते ही साथ साथ में पढ़ना शुरू कर देते थे, या एग्जाम आने वाले हैं तो 1-2 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी आपका दो मेन गोल्स हैं। अगर आपने इनको अचीव कर लिया तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन पढ़ेंगे और 7 दिन आप कुछ नहीं करेंगे तो आप जो एक दिन का पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो अपनी यही गोल रखा था और होपफुली मैं उसमें अचीव हुआ। मैं खुशी। मुझे बताएं कि 12th क्लास में अक्सर ये देखने को मिलता था कि स्टूडेंट्स जी लगा के मेहनत इस वजह से करते थे कि बेस्ट कॉलेज मिल जाए, डीयू मिल जाए, ये मिल जाए। तो उसके बाद अब जब सीयूईटी आ गया है, आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया? हाँ जी हाँ, मैंने सीयूटी का दिया हुआ एग्जाम। कहाँ जाके देना पड़ा? मेरे को जलंधर जाके देना पड़ा। मैं कल ही स्टेशन से आया हूँ। मतलब कल जब मैं स्टेशन पे था तो मेरा रिजल्ट आ गया था। उसके बाद फिर मैं घर गया तो घर वालों ने वेलकम किया। तो बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जम्मू इतनी डेवलप्ड सिटी होके हमें जलंधर पेपर देने जाना पड़ता है, तो ये बहुत बुरा लगा मेरे को कि आगे ऊपर से गर्मी भी इतनी है तो बड़ा मुश्किल। ऊपर से फैसिलिटीज़, जहाँ सेंटर्स हैं कोई फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड नहीं करते, ना कोई बैठने की जगह, ना पानी कोई प्रोवाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स दूर दूर से आए हैं और वहाँ रोड के साइड पे बैठे हुए हैं। तो ये देख के बड़ा मेरे को बुरा लगा कि इतनी दूर जाना, ऊपर से वो कोई फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करें, तो थोड़ा दुख होता है। कि ऐसे भी क्लासमेट्स थे कुछ आपके जो सीयूईटी देने जा ही नहीं पाए, कि मतलब परिवार उनका इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था कि वो बच्चे को जलंधर, लुधियाना या बाकी जगह ले जा पाते? हाँ जी हाँ, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनका अमृतसर सेंटर बना था, और जब पहले स्टार्टिंग में वो बोल रहे थे कि हम जाएंगे, उसके बाद डिस्कशन वगैरह हुई होंगी फैमिली में, तो कहते एक पेपर देने क्या, पर पेपर का वो ये नहीं समझते कि कितना इंपॉर्टेंट पेपर है, और वो ये सोचते हैं कितना दूर जाके। पर उनको भी अपना सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर वो इतनी दूर जाके पेपर देंगे, उससे अच्छा वो यहाँ कहीं एडमिशन ले लें। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होती है कि वो पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो रहने दो, एक पेपर है, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। इसलिए सेंटर्स वालों को सोचना चाहिए कि आसपास ही सेंटर बनाएं जहाँ बच्चे जा पाएं, अपना एग्जाम दे पाएं, जहाँ से उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो जाने में। तो यही मैं चाहता हूँ। ऐसा ज्यादा मेहनत किस चीज के लिए की थी? कि 12th में अच्छे नंबर आ जाएं इस चीज के लिए, या ये कि सीयूईटी में जो है वो मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छा मेरिट बनना चाहिए ताकि कॉलेज बेस्ट मिल पाए? कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें तो ज्यादा मेहनत किस में मारी है, 12th क्लास के इस एग्जाम्स में या फिर सीयूईटी में? नहीं, मैंने 12th में ज़्यादा फोकस किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि अगस्त सितंबर तक तो हमें पता ही नहीं था कि सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलती है कॉलेज में, क्योंकि पहले तो सिर्फ मार्क्स देखते थे, मेरिट लिस्ट निकलती थी और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाती थी। अगस्त सितंबर में हमें पता चला कि इस बार सीयूटी के थ्रू एडमिशन होनी है, तो तब तक मैंने अपना होश उड़ गया अचानक से। होश उड़ गए थे। मेरे को लगा शायद थोड़ी मतलब रिलीफ मिले कि मार्क्स की बेसिस पे ही, पर फिर जब जनवरी फरवरी में तो इनके पूरे पूरे कोर्स स्टार्ट हो गए, तो फिर मैंने पहले 12th में ही रखा। फिर मैंने सोचा कि जब 12th क्लियर हो जाएगी, मतलब एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद में सीयूटी, क्योंकि 2 मंथ्स थे तब भी, तो मैंने कहा उसके बाद ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा सीयूटी के लिए। लगता है सीयूटी का जब आपने एग्जाम दिया, लगता है कि 2 महीना सफिशिएंट टाइम है सीयूटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, या अब आपको लगता है कि आपके बाद अब जो सारे बच्चे 12th करेंगे उन्हें सेशन के स्टार्टिंग से ही जो है अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा कि 12th में तो 80% भी आ जाए चलेगा, लेकिन सीयूटी में अच्छे मार्क्स आने चाहिए? हाँ जी हाँ, जैसे पहले नीट था, जेई था, उसके लिए बच्चे तैयारी करते थे स्टार्टिंग 11 से ही। अब जिन्होंने सीयूटी के आगे फोकस करना है उनको भी स्टार्टिंग से ही 11-12 से ही अपना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्क्स का इतना मैटर नहीं रहा। अब अगर आपको आगे कॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, 12th के मार्क्स फिर एक टाइम के बाद
लोग भूल जाते हैं। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन ले करनी पड़ेगी। फाउंडेशन आपके कॉलेज ही ले करता है, तो इसलिए अब CUET के लिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको CUET देनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी 12th क्लास, उसमें आप साइड बाय साइड उसको रख सकते हैं। 12th क्लास की अगर बात की जाए, आपको लगता है कि CUET के आ जाने के बाद से जो क्लास 12th में प्रेशर होता था स्टूडेंट्स के ऊपर कि आपको 90% लाने हैं, 98% लाने हैं, DU में एडमिशन चाहिए तो 99.9 100% तक लाने हैं, वो थोड़ा सा प्रेशर रिलीव हुआ है, कम हुआ है, या आपको लगता नहीं प्रेशर अब दुगना हो गया है कि आपको अपने परिवार का जो है रेपुटेशन को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों के फोन आने हैं कि रिजल्ट में कितना मार्क्स आया, तो आपको 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और उसके बाद कॉलेज अच्छा चाहिए तो CUET में भी अच्छे मार्क्स आने हैं, डबल प्रेशर हो गया? प्रेशर तो डबल ही हो गया, क्योंकि अभी मेरे ही फैमिली में वो बात थी कि रिजल्ट निकला भी नहीं था और 5-6 रिलेटिव्स पहले ही फ़ोन कर रहे थे कि कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए। उनको बताना पड़ता है, उनको CUET से कोई नहीं है, उनको है कि हम मेरे बेटे के कितने मार्क्स आए हैं तो आपके बेटे के कितने आए हैं, मतलब वो कंपेयर करते हैं बच्चों को। तो इसलिए 12th वो एज अ मतलब कि बच्चे के लिए कोई अचीवमेंट है बड़ी, वो देखते हैं। ये नहीं देखते कि आगे बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है लाइफ में, उनको बस चाहिए मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स ही उनके लिए सब कुछ है। और वो जब कंपेयरिंग होती है ना, तब बच्चे का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इसलिए कंपेयरिंग नहीं करना चाहिए। हर बच्चे में अपनी एबिलिटी होती है, हर बच्चा किसी को आउट परफॉर्म कर सकता है किसी भी फील्ड में, इसलिए कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए किसी पे। लगता है जब कॉलेज की एडमिशन होंगी तो ये पासा पूरा पलट जाएगा, फिर ये देखा जाएगा अच्छा उसकी एडमिशन उस कॉलेज में हो गई लेकिन उसके 12th में तो सिर्फ 70% मार्क्स थे, CUET ने कमाल कर दिया। तो लगता है कि उसकी वजह से अब आने वाले सालों में, अभी तो जो हो गया वो हो गया, आने वाले सालों में ये परसेप्शन चेंज होना शुरू हो जाएगी कि आपके 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जी हाँ, ज़रूर चेंज हो जाएगी। अभी 2-3 मंथ्स पहले IAS ऑफिसर थे, उन्होंने भी अपना 10th 12th का मार्कशीट शेयर की थी। 65% उनके 12th में आए थे, 74% उनके 11th में आए थे। इसलिए मार्क्स नहीं डिसाइड करते कि आपका फ्यूचर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, एक नॉलेज मैटर करती है। पेरेंट्स कहते हैं कि नॉलेज हो तो मार्क्स भी आते हैं, ये कोई नहीं मैटर करता। अगर बच्चा कंसिस्टेंट होता रहे तो वो 12th के मार्क्स को आउटले करके अपना और आगे फ्यूचर में बढ़ सकता है और अच्छे फील्ड्स में जा सकता है और अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। मेरे लिए तो यही है कि आप नॉलेज पे फोकस करो, आसपास की जितनी नॉलेज हो सकती है आप गेन करो। मार्क्स भी मतलब इम्पोर्टेंट है, पर सबसे पहले आप नॉलेज गेन करो। मुझे बताएं कि आप उनके क्या सब्जेक्ट्स थे और अपने सब्जेक्ट वाइज किस तरीके का परफॉर्म किया और आगे का क्या सोचा है? मेरा मैथमेटिक्स था, हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस, EVS और इंग्लिश। मेरे पॉलिटिकल साइंस में 98 है, EVS में 98 है और हिस्ट्री में 85 है, और इंग्लिश में 98 है मेरे, और हिस्ट्री में मैथ्स में 84 है मेरे। जी हाँ। तो अब आगे क्या करने का सोचा है इसके बाद? इसके बाद मैंने BA LLB के फॉर्म्स भरे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, CUET में भी मैंने भरा है और मैं लॉ परस्यू करूँगा आगे। कुछ है कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी, कोई ड्रीम कॉलेज की इसमें अगर एडमिशन हो जाए तो ये बेस्ट है? जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर हो जाए तो वो बेस्ट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 1919 में ले की थी महात्मा गांधी ने, और अगर इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इतनी वेल एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, तो कुछ ना कुछ बात होगी उस यूनिवर्सिटीज़ में। मैनी जजेस मतलब हाई प्रोफाइल लॉयर्स वहाँ से पढ़े हैं और वो मेरे रोल मॉडल्स हैं और मैं उनको देख के ही आगे अपना करियर परस्यू करना चाहता हूँ। इसलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर मिल जाए तो बेस्ट है मेरे लिए वो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी आपको देख रहे हैं या वो लोग भी जिनके अभी 12th में मान लीजिए अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और जो अब आगे 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका सेल्फ मोरल, सेल्फ बूस्ट। अगर आप खुद अपने आप को बूस्ट करते रहेंगे ना, तो आसपास की जो भी नेगेटिविटी है आप उससे दूर हो जाएंगे। सेल्फ बूस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। तो मैं जिनके मार्क्स कम आए हैं उनसे यही करता हूँ कि हर एक अंधेरे में भी एक लाइट होती है, इसलिए आप वो लाइट देखें, उसी लाइट से अपना पाथ फाइंड करें, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर रास्ता मिल जाएगा। और आगे जो बच्चे 12th परस्यू करना चाहते हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहें। ये लास्ट साल है आपका, जिसमें आप जो आपको नेगेटिव बोलते थे आप उनका माइंड चेंज कर सकते हो, आप उनके थॉट्स चेंज कर सकते हो अपने लिए। वैसे तो वो मैटर करते नहीं है, पर तब भी अगर आपको सोसाइटी में आगे बढ़ना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर सबके साथ के जो व्यूज़ होंगे पॉजिटिव होंगे तो आपको और बूस्ट मिलेगा। मैं तो यही बोलता हूँ कि बूस्ट मतलब पॉजिटिव माइंड रखें और आगे मतलब अपना ड्रीम है उसको अचीव करें। जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं, मुझे बताएं UPSC के बारे में नहीं सोचा कि भाई UPSC के लिए मेहनत मारते हैं? मतलब एक सीढ़ियाँ होती हैं, अगर आप डायरेक्ट ऊंची सीढ़ी को देखोगे ना तो आपको बीच वाली सीढ़ियाँ नहीं दिखेंगी, इसलिए एक एक आप स्टेप चढ़ते जाओगे तो आप
लास्ट स्टेप तक आपको पहुंचने में बड़ी इजी होगी। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको सामने वाली सीढ़ी नहीं दिखेगी। इसलिए एक एक बार स्टेप चलते हैं। BA LLB करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा UPSC वगैरह के लिए। अभी तो मैंने उसके लिए नहीं लेकिन सोचा। फार ऑफ माइंड में है कि कभी फ्यूचर में अगर मन किया तो जरूर एक बार अटेम्प्ट तो करेंगे। जी हाँ, अटेम्प्ट तो करेंगे, क्योंकि यही मैंने जो अपॉर्चुनिटी रखी हुई है उसमें एक बिगर स्टेप है। ये बिगर स्टेप को पहुंचने के लिए मेरे को पहले छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। लॉ मेरा एक छोटा स्टेप है, UPSC बड़ा स्टेप है। ये तो हमेशा बड़ा स्टेप, जो बिगर गोल होता है वो तो हमेशा माइंड में एक ना एक कॉर्नर में होता है। तो इसलिए उसको मैं जरूर दूंगा और होपफुली मैं मतलब इस फील्ड में जरूर जाऊंगा। फेल सेफ भी रखा हुआ है कि कम से कम BA LLB कर लेते हैं तो UPSC अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो कम से कम ये तो है। जी हाँ, हमेशा दो माइंड मतलब दो आपको लेके चलना पड़ता है स्टेप्स लाइफ में, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक पे फोकस करो। एक आप 100% शो नहीं हो सकते किसी चीज़ के लिए, 100% शो नहीं हो सकते। इसलिए आपको हमेशा दो चीज़ें लेके साथ में चलना पड़ता है। लॉ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और मेरे को ये नहीं कि लॉ मेरे को पसंद नहीं है तो मैं मतलब अगर मैं UPSC नहीं निकलेगा तो लॉ, पर मेरे को उसमें भी बड़ा मतलब मन है। मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। मुझे जब मैं ऐसी चीज़ों सराउंडिंग्स देखता हूँ अपने आसपास, क्योंकि मेरे फैमिली में 2-3 लॉयर्स हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, उनका स्टैंडर्ड देखता हूँ, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए लॉ भी अगर मेरे को मिले तो मैं बेस्ट है मेरे लिए। UPSC तो एक बिगर चीज़ होगी ना उसमें। चलो ऑल द बेस्ट। आप जो भी आगे काम करें यही उम्मीद करेंगे कि आप सब में सक्सेसफुल हो। लेकिन आपने सुना कि पार्थ का ये कहना है, और बहुत सारे 12th के जो टॉपर्स भी हैं इस टाइम पर या जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए उनका भी ये कहना है कि एक शिफ्ट जो है वो माइंड में आना शुरू हो जाएगा आने वाले सालों में इस CUET की वजह से, जहां एक तरफ तो डबल प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर है कि एक तरफ आपको 12th में भी अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, सभी को, और जो टीचर्स आप पे मेहनत करते हैं उन्हें भी प्राउड फील करवाना है। और दूसरी ओर CUET का भार कांधों पर इस वजह से कि आप चाहते हैं कि आपके जो ड्रीम कॉलेज है आपको उसमें एडमिशन मिल पाए, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है आप वहां पर पहुंच सके। और इस वजह से हो ये रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने ड्रीम तक पहुंच पाएंगे अगर उनकी फैमिली जो है अफोर्ड कर सकती है अपने बच्चे को टेस्ट के लिए कहीं जलंधर ले जाना, अमृतसर ले जाना। लेकिन बहुत सारे ऐसे सपने भी हैं जो टूटे हैं इस CUET की वजह से, क्योंकि वो जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को इतनी दूर ले जा नहीं पाए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस 12th की जब आप कहानी सुनते हैं या आप इन बच्चों से बातचीत करते हैं तो इनके व्यूज भी देखें कि कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं।